बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपके साथ मेरी वीडियो में मुलाकात होती रहती है और हम बातें करते रहते हैं डिफरेंट इश्यूज़ पे। कल जैसे हमने एक वीडियो आपको पोस्ट किया, उस वीडियो के अंदर जिस प्रोग्राम का जिस चीज़ का हमने जिक्र किया था वो था पाकिस्तान में आने वाली फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस हद तक सेफ है। उस हवाले से हमने कल वसीम डोगर साहब का इंटरव्यू आपके साथ शेयर किया, जिनकी कुछ प्रॉपर्टी थी जिसे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ख़रीदा और बाद में उन पे एक भत्ता ग्रुप ने एक कब्ज़ा ग्रुप ने, जिनको वो अपने आप को सहाफ़ी शो करते थे और उस पर आके कब्ज़ा करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में वहाँ पे फायरिंग वगैरह हुई। और आपको कल वसीम डोगर का हमने हाथ भी दिखाया कि पूरा हाथ उन्होंने खुद भी बताया कि उनका ज़ाया हो गया। मैंने आपको वीडियो में कहा था कि मैं कोशिश करूँगी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर थे उनके साथ आपकी मुलाकात करवा सकूँ और उनसे बात कर सके कि वो पाकिस्तान कैसे आए, इन्वेस्टमेंट कैसे की, उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न उनके जहन में क्या था और वो रिजल्ट जो वो चाहते थे क्या वो रिजल्ट निकले या नहीं निकले। हमारे साथ आबिद खान साहब मौजूद हैं, शेखपुरा बेस्ड हैं। वैसे अगर हम कहें वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, लंदन बेस्ड हैं, मैनचेस्टर में वो रहते हैं। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, आप पाकिस्तान में कितना अरसा रहे और कितने अरसे से आप पाकिस्तान को दूसरे मुल्क में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लंदन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैं तकरीबन 30 ईयर के एज चला गया था इंग्लैंड, उसके बाद तकरीबन 30 ईयर इंग्लैंड भी रहा। तो अब मैं जब इमरान खान साहब नए नए गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने आके मेरे स्पीचेस की कि फॉरेन मिनिस्टर की ज़रूरत है, हमें चाहिए कि आप यहाँ पे आएँ और इन्वेस्टमेंट करें। उसमें मैंने अपने बच्चों को भी गाइड किया कि बच्चे मेरे सारे वहाँ के बॉर्न हैं, सारी साथी मैंने उनको पाकिस्तान लाने की कोशिश की। तो मैंने यहाँ पे आके पता किया तो सबसे जो सेफ इन्वेस्टमेंट थी वो थी प्रॉपर्टी की। तो उसमें मैंने शेखपुरा में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। तो उन्होंने मेरे साथ आते ही फ्रॉड किया कि रास्ता उनका था नहीं, उन्होंने वो रास्ता दिखा के मुझे नहीं, जब आप प्रॉपर्टी आपने ली थी और ये ज़मीन आपने ली तो आपकी ऑलमोस्ट इस पे जो इन्वेस्टमेंट आई उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट क्या इतनी आपके कोई डॉक्यूमेंट्स उनके साथ क्लियर थे? एक एक चीज़ का एग्रीमेंट मेरे पास है, उन्होंने मुझे हर चीज़ लिख के दी हुई है और तकरीबन वो 3 लाख रुपए के एग्रीमेंटों पे साइन हुए हैं। 3 ये लाख एग्रीमेंट आपका किसके साथ था? शेख नईम के साथ था। शेख नईम के साथ था। शेख नईम जेल में आजकल? शेख नईम इश्तिहारी है, पिछले 6 माह से इश्तिहारी है। तो मैंने पकड़ाया भी था, लेकिन क्योंकि उसके पीछे जो मेन ग्रुप है वो शहबाज खान ग्रुप है, जो कि साफ़ी ग्रुप है, उनका बहुत असर ग्रुप है। मैं उन्हें थाने में कहता लाहौर से पकड़वा के अरेस्ट करवा के लिख पढ़ के देते हैं शेख नईम को। तो शहबाज खान जाके सिंपल ले आया था कि उन्होंने उससे जुडिशल करना था, वो कुछ नहीं कर सकते थे। मेरा 1 करोड़ का चेक का पर्चा था उसके ऊपर, जुडिशल वो से उसे वो देख के आए थे, उन्होंने उसे जुडिशल करना था, लेकिन उन्हें उसे ये सिंपल ले आया था बगैर किसी कार्रवाई के। किसी कार्रवाई की कोई कार्रवाई नहीं। इनका कहना है कि शेख नईम को इन्होंने गिरफ्तार करवाया, लाहौर में नवाब टाउन के एरिया के अंदर गिरफ्तार करवाया, वहाँ से इन्होंने उसको हवाला करवाया शेखपुरा पुलिस के, जहाँ पे इनका पर्चा था 1 करोड़ रुपए का। और वहाँ पे एक सहाफ़ी जाता है और जाके वहाँ से बगैर किसी प्रोसेस के उन्होंने उसको जुडिशल करना है और वो बगैर जुडिशल करवाए किसी तरीके से सिर्फ जाता है और थाने में से उस बंदे को बाहर लेके आ जाता है। ये जो चीज़ें हैं वो असरअंदाज होती हैं पाकिस्तान के उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पर जो आज बैठ के पाकिस्तान से बाहर सोचते हैं कि पाकिस्तान में हमारा घर होना चाहिए, पाकिस्तान में हमारी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, पाकिस्तान से में हमें, वैसे तो वो बाहर बैठ के भी पाकिस्तान की उतनी ही खिदमत कर रहे हैं। आपको वो पाकिस्तान को जो फॉरेन करेंसी की सूरत में अपने पैसे पाकिस्तानी बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को भेजते, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा एहसास होता है। जब जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी, वो जल्जला हो, सैलाब हो या कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, अभी रिसेंटली वज़ीर आज़म ने भी कोरोना फंड भी जो बनाया उसमें सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने जो है वो फंड रेजिंग की और वहाँ से भी चंदे इकट्ठे करके पाकिस्तान के लिए भेजे। इवन के वज़ीर आज़म साहब ये भी जानते हैं कि शौकत खानम जब बना, निमल यूनिवर्सिटी जब बनी, उसमें भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेट किया। तो आज के दिन एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठ के ये कह रहा है कि मैं सिर्फ गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी देखते हुए और ये बात सुनते हुए इमरान खान साहब के अपना इन्वेस्टमेंट लेकर पाकिस्तान आया था, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ ये उनकी स्टोरी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। अच्छा, शेख नईम को तो वो ले गए। शहबाज खान, जब आप अपनी क्या आपका ज़मीन पर अपने कब्जा है? मैंने अपनी वहाँ पे पहले मैंने 4 एकड़ खरीदी थी, उसके बाद मैं उसे रास्ता अपना, मुझे डीपीओ ने कहा जी आप रास्ता अपना बनाओ, ये फ्रॉड करते हैं। मैंने 70-80 करोड़ रुपया लगा के अपना रास्ता बना दिया। अब मेरी वहाँ पे 35 से 40 एकड़ ज़मीन है।
मेरी जितनी ज़मीन है उसकी बकायदा रजिस्ट्री है, उसका बकायदा इंतकाल है, उसकी बकायदा निशानदेही है, उसके सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं और वो आपके नाम है? वो मेरे नाम। ठीक है। उसकी डीसी ऑफिसर आया, उसने निशानदेही की है, निशानदेही करके हमने रास्ता रदा ले लिया है। डीपीओ ने पुलिस के इंस्पेक्टर एसएचओ को कहा है कि कोई आदमी आए, इनका जो डीसी ने इनको निशानदेही करके दी है उसका एविडेंस दे के आना, उसकी कापी दे के आओ डीपीओ को। उन्होंने कहा इसके आप इन्हें कोई नहीं रोक सकता, ये अपने मालिक हैं, ये मैं ओनली वन ऑनर हूँ। अच्छा, वो जो कल भी हम आपके जो जिससे आपने परचेज की थी वसीम डोगर, जी, जी। उनके साथ बात हो रही थी, वो जो उनके हाथ पे गोलियां लगी, उनके पेट में गोलियां लगी, उनके ड्राइवर को गोलियां लगी, वो इंसिडेंट किस टाइम पे हुआ? आप लोग उस टाइम पे क्या कर रहे थे? क्या आप तब तक जमीन आपके नाम पे थी, आप कब्जा करना जा रहे थे या अपनी जमीन की चार दीवारी करवाना चाह रहे थे? मैं अपनी ज़मीन का मालिक काबिज हर चीज़ हूँ। मैंने बकायदा मैंने जितनी ज़मीन खरीदी वो रजिस्ट्री करवा के इंतकाल करवा के खरीदी, फुल पेमेंट पे खरीदी है। मैं अपनी दीवार पे निशानदेही के मुताबिक डीपीओ साहब को इन्फॉर्म करके, अच्छा, डीपीओ को इन्फॉर्म करने के बाद डीपीओ से ऑर्डर लिया मैंने कि आप जाके कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा। उन्होंने एसएचओ को फ़ोन किया कि कोई आदमी इनके इंटरफेस करे तो उससे हवाला आपने बंद करके मुझे इन्फॉर्म कर। अच्छा, ये इनका राइट है। वो हो गया। उसके बाद ये तकरीबन 3 माह से राइफल लेके सड़क के ऊपर बैठा हुआ था शहबाज खान का नाम। शहबाज खान असल में एक गैंग वार का लीडर है। उसके पास 35-40 पठान है अफगानिस्तान के। वो 6-6 फुट के बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, गैंगस्टर बने हुए गने उनके पास हैं। वो एक प्रॉपर कब्जा ग्रुप है, उसने 85 वारदातें की हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि शहबाज खान एक कब्जा ग्रुप है, उसके पास गैंग है। जहां तक मेरी मालूमात है और जो मैंने रिसर्च किया, मुझे तो पता चला है कि शहबाज खान जो है वो प्रेस क्लब का 4 साल प्रेसिडेंट भी रहा है और एक वहां पे सहाफ़ी भी है। एक तरफ वो सहाफ़ी हैं और आप उनको कब्जा ग्रुप कह रहे हैं। वो तो मुझे जो हिस्ट्री लगती है उनकी, वो क्या वो शुरू से, आप तो शकुपुरा के रहने वाले हैं, शुरू से सहाफत में हैं या कि वो सहाफत में सिर्फ आए ही इसलिए हैं कि सहाफियों का कहते हैं कि आजकल बहुत रोब है जी, मीडिया का बहुत रोब है, सिर्फ वो रोब और वो चीज़ इस्तेमाल करने के लिए सहाफत को इस्तेमाल करते हैं? शहबाज खान साहब का जो मैं अच्छी तरह इनकी रेपुटेशन बाद में पता चली, क्योंकि मैं से नहीं जानता था, मैं 30 साल बाद रहा हूँ इंग्लैंड में। शहबाज खान का जो फादर था वो गरीब आदमी था। उसका चीचों की मलिया स्टेशन के ऊपर एक चाय का खोखा था। उसके पास मुलाजिम भी कोई नहीं था कि वो चाय दे के, वो खुद चाय बनाता था, खुद दे के आता खोखे से। तो वालदा जो इनकी थी वो एक प्राइमरी स्कूल टीचर थी, जंडाला शेर खान में वो पठानों के घर रहती थी। तो ये 7 बहन भाई और 2 माँ बाप एक कमरे में पले हैं। ये इनकी बैकग्राउंड के इनके कोई इनहेरिट से आ गए, वो कोई नहीं आया। 2009 में ये जुएल लतीफ़ साहब हमारे MN हैं मुस्लिम लीग के, उनकी फैक्ट्री में आटा सप्लाई करता था। और जुएल लतीफ़ साहब ने इसे कहा जी मुझे प्रेस का शौक है, मुझे कहीं लगा दें, मैंने साफ़ी बनना है। उसने इसे 1-2 बंदों के साथ भेजा, ये उनके साथ जो करते हैं फोटोकॉपी रिपोर्टिंग वगैरह, वो रिपोर्टिंग शुरू कर दी। उसके बाद ये पुलिस के साथ सेट हो गया, डीपीओ साहब आ गए। ये क्योंकि ये थोड़ा पठान था, इसके बाद ग्रुप था बहुत बड़ा, इसने ज़बरदस्ती प्रेस क्लब पे कब्जा किया, जिसका पर्चा इसके ऊपर हुआ है। जबरदस्ती प्रेस क्लब पे कब्जा किया। बड़ी अजीब सी स्टोरी है कि सहाफ़ी बनने के लिए भी आप अगर चाहें तो ज़रूरी नहीं है आज के दौर में कि आप सहाफ़त पढ़ें। जो ये स्टोरी हम सुना रहे हैं कि आपको MA जर्नलिज्म करना पड़े और आप पढ़ लिख के सहाफ़त में आए और फिर प्रैक्टिकली फील्ड रिपोर्टिंग करें, आप बीट्स करें, उसके बाद सहाफ़त में एंटर हो। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कब्जा ग्रुप और स्ट्रॉन्ग वेपन वाले लोग मौजूद होने चाहिए कि आप ज़बरदस्ती आएँ और प्रेस क्लब पे कब्जा कर लें, जैसे इन्होंने कहा, और कई साल तक वहाँ पर प्रेसिडेंट रहे। ऐसे ही है शहबाज खान का। उसके बाद जो ग्रुप असल साफ़ी थे वहाँ पे सफदर शीन थे, शहबाज बेग थे, उनके ऊपर इन्होंने दहशत गर्दी के पर्चे करवा के उन्हें 6-6 माह 7 माह में पौन में डुबा के अंदर करवा दिया। और बकायदा प्रेस क्लब में लड़ाई हुई है, पत्थर चले हैं, डंडे चले हैं, फायरिंग हुई है, उसका पर्चा इसके ऊपर कटा हुआ। शहबाज खान के ऊपर जब आपने केस किया तो आपने क्या देखा? रोल ऑफ पुलिस, रोल ऑफ अदलिया, आपको कैसा लगा कि पुलिस ने उसके खिलाफ कितनी दफ़ा इंक्वायरी की और वो हमेशा क्या गिल्टी साबित हुआ या पहले वो क्या प्रॉब्लम आई आपको पुलिस? इसके ऊपर 3-4 पर्चे और भी जी, 2-3 कब्जा ग्रुप के, लेकिन इतना असल उसूल वाला था कि ये मर्डर भी कर देता ना तो इसके ऊपर पुलिस FIR नहीं करती थी, उससे इक्वल कर देती थी या दोनों की फायरिंग बना देती थी।
या उसको सस्पेंड करके किसी और पे डाल देती कि इसका नाम है कि इसका अदलिया में बहुत बड़ा हाथ था। मसला तो आपका और नईम का था, शेख नईम का था। शहबाज खान कैसे एंटर हुआ? शेख नईम ने मेरे से 21 करोड़ रुपया लिया। उसने मेरे लिए ज़मीन बाय कर ली थी। उसने सिर्फ 5 करोड़ की मेरे लिए ज़मीन बाय की। ज़मीन भी वो बाय की जो मुझे रास्ता दिखाया, वो उसका रास्ता था ही नहीं। यानी कि आपके साथ लेते हुए भी उसने चीट फ्रॉड। किया। फिर क्योंकि ये फॉरेन इन्वेस्टर को समझते हैं हॉट केक और बेवकूफ़ कि ये सीधे लोग हैं, इनको लूटो, इनको कोई पता नहीं, हम लोग करते हैं ट्रस्ट। इन्होंने मेरे साथ शेख नईम ने और चंद बंदे और जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए आए थे, 2 करोड़ से इन्वेस्टमेंट शुरू हुई थी। सारे स्टाफ एक चीज़ मेरे पास एविडेंस, मैं चैलेंज करता हूँ कि जो बंदा मेरे पास आ जाए, अगर वो मुझे मेरे पेपर वर्क के, मैं पेपर वर्क ज़बानी तो कह दूंगा कि अपना मीनार पाकिस्तान भी मेरा है। मैं पेपर वर्क से प्रूव करूंगा कि हर चीज़ मैंने लीगल और लिख पढ़ के दी है। इसे 21 करोड़ रुपया वो उसने जब ले लिया मुझसे 21 करोड़ रुपया, इसको बचना था 70-80 करोड़ रुपया उसमें से। लेकिन ये गिल्टी था, ये लालची था, इसलिए किया होता फ्रॉड, क्योंकि रास्ता इसका था ही नहीं। जो रास्ता जिगजैग था लेकिन वो भी इसका नहीं था। उसमें 4 मालिक आते थे, चारों मालिक से रास्ता नहीं लिया। जब मैं वहाँ पे गया मुझे पता चला, तो पहले रास्ता खुला हुआ था। जब मैंने जाके अपनी ज़मीन ली तो मुझे पता चला कि इसका उतनी देर में इसकी जो मेरी इंस्टॉलमेंट थी 21 करोड़ की, वो आ गई। वो चेक बाउंस हो गया। मैंने कहा ये चेक क्यों बाउंस है? क्योंकि इसने कहा था कि मेरी और प्रॉपर्टी इंदिरा गार्ड में पड़ी, मैं वो बेच के आपको किस्तें दूंगा, आपकी ज़मीन को नहीं छेड़ूंगा। तो जब मैंने कहा कि भाई साहब मेरा चेक तो बाउंस हुआ है, उसने कहा जी कि मैंने फाइलें प्रिंट करवा ली हैं, तो 2-3 दिन में आपके प्लाट भेज दूंगा, फिर मैं आपको प्लाट के भेज के सिस्टम में आपको पेमेंट कर दूंगा। जो कमिटमेंट आपके साथ थी वो पूरी नहीं। मेरी कमिटमेंट थी कि इसके अपने प्लाट भेज के ये मेरी किस्त देगा और मुझे 18 माह के अंदर मेरे पैसे वापस करेगा। ठीक है, मैं कर गया। जब इसे देखा कि नहीं, पता चल गया, मुझे ही पता चल गया कि रास्ता नहीं है। मैंने उनसे मिला जाके जिनका रास्ता, तो मैंने कहा ये कि मैं आगे जब मैंने देखा है फ्रॉड किया, मैंने कहा जी कि मेरे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ये एक भी अगर 10 किस्तें भी देता, एक किस्त भी मिस करता, तो ये टोटल से इसका आउट हो गया था। लेकिन शहबाज खान क्या चीज़ है, मुझे ये बताइए कि क्योंकि इस टाइम पे जो केस चल रहा है, जो लोग हमारे सहाफ़ी बरादरी कांटेक्ट कर रही है लोगों के साथ कि जी शहबाज खान के साथ ज्यादती हो रही है, उसने जुर्म नहीं किया, जबकि गवर्नमेंट जो आपकी पुलिस है उसने 3 दफ़ा इंक्वायरी के बाद शहबाज खान को गिल्टी दिया। मैंने खुद इनकी ज़िंदगियाँ देखी हैं, आपके साथ भी हम शेयर करेंगे, जिसमें उनको गिल्टी शहबाज खान को लिखा है कि इन्होंने फायर किया है, ये खुद मौके पे मौजूद थे। तो उसके बाद भी अगर हमारी सहाफ़ी बरादरी उनको कहती है कि ये बेगुनाह है और उनको उतना ही सज़ा दी जाए जितना उनका जुर्म है, सहाफ़ी बरादरी का ये कहना है कि जी उनको उतना ही सज़ा दी जाए जितना उनका जुर्म है। मैं कर्ज करता हूँ कि मैं तकरीबन 2 साल से शेख नईम के साथ था। ये मेरे लिए बाइंग करता था, मैंने 4 एकड़ खरीदी है, 4 एकड़ ये 5 करोड़ की। तो जब ये रास्ते का हुआ तो मैंने से आउट किया कि मैं कहा तेरा मेरा एग्रीमेंट खत्म हो गया, मैं अपनी ज़मीन को खुद डील कर लेता हूँ। मैंने 6 एकड़ 7 और खरीदी ताकि रास्ता सीधा कर लूँ। जब मैंने रास्ता सीधा किया तो रास्ते के मालिक आके रास्ता में नहीं देना, उन्होंने आगे दीवार कर ली अपनी, रास्ता बंद हो गया। उस वक्त फिर शहबाज खान आया। शहबाज खान की एंट्री उस दिन हुई है बीच में, तो शहबाज खान ने वहाँ ला के वो जो अब गुजर थे, नहीं गुजर वगैरह जिनका रास्ता था, जिनका ऑफिस था, इन्होंने रेंट पे लिया हुआ, उनको इन्होंने फायर मारे। उसका पर्चा भी दर्ज है इनको बाई नेम, 324 का एक और पर्चा है। उनको फायर मारे, वो बच्चे बैठे हुए थे, उनको फायर मारे। पुलिस ने उसमें 11 kV तारें भी उड़ी हैं, ट्रांसफार्मर भी उड़ा है, कोई चार्ज नहीं हुआ। पुलिस ने कहा कि दोनों की आपस में क्रॉस फायरिंग हुई है। जब ये कर रहा था उस पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी, किसी ने पकड़ा। जब ये फायरिंग करके बंदों को फायर लग गए तो पुलिस उसकी मदई बन गई। हालांकि जो बेचारे जख्मी हुए, जो अपने घर में बैठे हुए थे, फायर उनको लगे हैं। पुलिस ने इक्वल करके तो इनका पर्चा बराबर कर दिया, लेकिन कोर्ट में से आर्डर लेकर उन्होंने इसको नामजद कर दिया। शहबाज खान की इतनी दहशत पुलिस के अंदर, इतनी दहशत लोगों के ऊपर, आप फॉरेन इन्वेस्टर हैं, बाहर से आए हैं, आप क्या सोचते हैं कि शहबाज खान को किसको आपने इतना फेस किया है, आपने अदलिया तक गए हैं, आपने उसे वहाँ पर उसकी ज़मानत कैंसिल हुई, आजकल वो जेल में है, आपको नहीं लगता कि शहबाज खान की अगर ज़मानत हो गई या उसको रिलीफ दिया गया, जिस तरह सहाफ़ी प्रेशराइज कर रहे हैं, तो वो आके यहाँ के लिए खतरे की अलामत बन जाएगा, ये एक खौफ की अलामत बनेगा? वो खौफ की अलामत है, वो था। शहबाज खान के पास 30-35 लोग ऐसे हैं जो कि अफगानी पठान हैं।
ये प्रॉपर गैंग वार का लीडर है। ये साफत का नाम यूज के ये भेड़ की शक्ल में भेड़िया है। भेड़ का ऊपर लेकर ना खाल पहन के, तो इसने ये अंदर में भेड़िया ही। मैंने उसको उस दिन देखा जब मैंने उसको इनकार किया है कि मैंने तुम्हारी जमीन से तुम्हारा मेरा एग्रीमेंट खत्म हो गया, तुम चले जाओ। मैंने कहा मेरे पैसों का साथ हो, मेरे इसके तरफ पैसे अभी भी निकलते हैं 10-12 करोड़। जब इसने ये देखा तो इसने आके रास्ता लेने के लिए गुज्जर जो नहीं गुज्जर का उनकी जगह उनके ऊपर अटैक किया, उनको गोलियां मारी, उनका रास्ता इनको नहीं दिया, उन्होंने दीवारें बंद कर दी। ऑफिसर उन्होंने इसे वापस ले लिया। मैं चैलेंज करता हूँ कि शहबाज खान जिस जगह पे इसने आके मेरे घर पे मेरी जगह पे अटैक किया है, एक मरला जमीन का मालिक होगा तो मैं इसे 10 मरले दूंगा। शेख नईम का भी अगर वहाँ पे एक मरला भी होगा तो उसे मैं 10 मरले दूंगा ना। शेख नईम ने कब्जा किया, एक शरीफ आदमी मुकद्दस था, उसके ऊपर पर्चे करवाए आज से 8-9 साल पहले, उसको भगा दिया। वो शरीफ आदमी तो भाग गया। उसका अभी भी इनके क्लेम है कि मेरा इनकी तरफ 7.5 करोड़ रुपया मैंने दिया था, अभी भी वो हाजिर है, उसकी लिस्ट भी मेरे पास है, वो देख के देख लिया। एज ए फॉरेन इन्वेस्टर इस टाइम पे आप ये एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे में प्रोग्राम है आपका। अब मुझे ये बताइए कि आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब से क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि इस किस्म के केस का एंड क्या होना चाहिए? हम आए थे इमरान खान की क्रेडिबिलिटी पे, लेकिन यहाँ आके जो देखा उससे बिल्कुल नहीं। मैंने 2-3 दफ़ा वज़ीर आज़म पोर्टल पे भी एप्लीकेशन दी है, वो लिखा हुआ आ जाता जी आपकी एप्लीकेशन सॉल्व होगी। मेरी एप्लीकेशन सॉल्व नहीं हुई, मेरा कोई मामला हल नहीं हुआ। आप उसी ऑफिस में भेज देते हैं जहाँ पे उनका फ्लूस होता है, वो उसको बंद कर देते हैं। अगर मैं जो इस वक्त सेव कर रहा हूँ, खुदा के लिए मैं किसी को कहता हूँ कि पाकिस्तान में हमें फॉरेन इन्वेस्टर को हॉट केक समझा जाता है कि ये इनसे फ्रॉड करना बहुत आसान है। ये सीधे साधे लोग हैं, क्योंकि हमने 30-35 साल में ना वहाँ झूठ देखा है, ना वहाँ बेईमानी देखी है, बिजनेस किया आराम के साथ किया है। और यहाँ आके वो कहते हैं जी आपने ये ज़मीन 70-80 करोड़ की ली है, आपको तो 2 रुपये में बचना है इससे। मैं यार मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे माफ़ी कर। मैं अब भी कहता हूँ कि जो मेरे पैसे लेंगे मुझे दे दो, मैं निकल जाता हूँ। मैं बाद आया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट से, यहाँ पे मेरी जान को भी खतरा है। मैंने 10 दफ़ा एप्लीकेशन दी है, अब मैं गार्ड लेके फिरता हूँ, मेरे साथ पूरी सिक्योरिटी होती है। मैं तो अजाब में फंस गया हूँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके। ये बिल्कुल सेफ नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टर कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। अगर शहबाज खान को, अब शहबाज खान ने साफियों का सहारा लेके एक ग्रुप बना लिया, उसको मीडिया वार कर रहा है। अगर शहबाज खान को पुलिस ने बहुत अच्छा रोल किया है, उसको जनरल लिखा है ये गुनाहगार, वो मौके पे था। मैं इस चीज़ का हक देता हूँ, जिस बंदे को फैर लगे वो इसका हक देता है। मैं भी मौके पे था, वो भी मौके पे था। उस जगह पे 2 सेकंड पहले मैं खड़ा हुआ, नहीं तो मुझे फैर लगते, मेरे ड्राइवर को फैर लगे, मेरे बंदे को फैर लगे। हम अपनी जहाँ DCO ने चूना फुकवाया था, हमारी उसने निशानदी की थी, हम उसके ऊपर दीवार बना रहे थे। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, जिस तरह से इन्होंने कहा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का पाकिस्तान में क्रेडिबिलिटी गवर्नमेंट की देखते हुए आना और फिर उनके साथ ये ज़्यादती होना, तो आज जब ये आए थे तो इनका कहना था कि हम बहुत खुश थे कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान को सर्व करेंगे। हमने अगर बाहर कमाया तो आके पैसा अपने मुल्क में लगाएंगे। लेकिन आज ये कहते हैं कि मेरा पैसा खुदारा मुझे लुटा दो, मैं पाकिस्तान से बाज आया, मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊंगा, अपनी तमाम रकम लेकर बाहर चला जाऊंगा और आने वाले दिनों में हर इन्वेस्टर को मना करूंगा कि आप पाकिस्तान मत इन्वेस्टमेंट कुछ करें। ऐसे वर्ड्स आज मेरे लिए बहुत अफसोसनाक है। मैंने एक और बात करनी थी आपसे। हम जब इंग्लैंड से आए तो हम 6 इन्वेस्टर आए थे, 6 मेरे से ज़्यादा पैसे लेके आए, तो 2-3 अरब लेके आए थे। जब उन्होंने मेरे प्रॉब्लम देखे तो 5 वापस चले गए हैं। और मैं कहता हूँ कि मुझे जो बची खुची मिली है मुझे दे दो, मैं वापस जाने के लिए तैयार। वो कहते हैं जो बचा खुचा है मेरा वो मुझे वापस लुटा दो ताकि मैं बाहर जा सकूं। लेकिन ये मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी, एज ए सहाफ़ी बहुत ही शर्म की बात है और आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। वो दिन हमें याद आते हैं जब वज़ीर आज़म ने अपनी फर्स्ट जो स्पीच थी वो की और उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर्स को इतना ज़्यादा
प्रोटेक्ट करने की बातें की और कहा कि आपको हर तरह की सहूलत होगी, इवन के एयरपोर्ट से लेकर इन्वेस्टमेंट तक आपको सारी प्रोटेक्शन दी जाएगी। आज वज़ीर आज़म से मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत सारे वो लोग जो इस टाइम पे मेरा चैनल देख रहे हैं और वो इख्तियार रखते हैं और बाबे इख्तियार के अंदर दाखिल हो चुके हैं, ये चीज़ नोट करें कि आज अगर एक इन्वेस्टमेंट, एक पाकिस्तानी फॉरेन इन्वेस्टर बाहर चला गया, ओवरसीज पाकिस्तानी में ये धचका पहुंचा, तो आने वाले दिनों के लिए पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, क्योंकि ये एक एक पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाके पाकिस्तान का सफ़ीर होता है और पाकिस्तान के बारे में जो राय कायम ये बाहर जाके करते हैं वो सबकी राय बन जाती है। तो खुदारा इनकी राय को बेहतरीन और ऐसी राय बनाए कि आने वाले दिनों में हर इन्वेस्टर चाहे कि पाकिस्तान जो है वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं है, हम जाएंगे और बिला धड़क अपने पैसों को खर्च करेंगे, क्योंकि ये हम सबका घर है, ये मेरा घर भी है, आपका घर भी है, और वो लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका भी इतना ही इस पर राइट है जितना हम सबका है। आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सबसे पहले क्या कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप आने वाले दिनों में हमारी तमाम वीडियोस ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।